नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स की क्लास, जिसमें देखेंगे नंबर ऑफ जीरो निकालना। कोई भी संख्या दी गई है जिसमें कितने जीरो आते हैं, वो नंबर ऑफ जीरो निकालना देखेंगे। इससे पहली क्लास में हमने विभाजिता का नियम, डिवाइड एंड रूल पढ़ा और इकाई अंक पढ़ा, यूनिट डिजिट के बाद हमने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। आज देखेंगे हम जीरो निकालना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि कितने जीरो हैं, आइए बात करते हैं। जैसे 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है। इसमें हमको दिख रहा है कि इसमें एक जीरो है। कितने जीरो हैं, एक जीरो है। तो अभी तो हमने देख के बता दिया कि यहाँ पर एक जीरो आएगा, ये एक जीरो है। कोई संख्या, बड़ी संख्या मल्टीपल में दी गई होती तो उसका जीरो कैसे निकालते, उसके लिए हम एक देखते हैं कुछ विशेष चीजें। जैसे 10 लिखा हुआ है, इसमें कितना आएगा, 2 5 से 10 होता है। ठीक है, 2 5 से कितना होता है, 10 होता है। 2 पंचे 10। तो हमको किसी भी संख्या में जिसमें हमको जीरो निकालना है, उसमें हम देखेंगे 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए। 2 इंटू 5 का या 2 गुणित 5 का पेयर बनना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 पंचे 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है। तो हमने 10 में देखा कि इसका एक पेयर बन रहा है, 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है। इसमें एक जीरो है इसलिए एक पेयर बन रहा है। अब देखते हैं यदि हम 100 की बात करें, यहाँ क्या लिखा है 100। यहाँ कितने जीरो हैं, यहाँ पर 2 जीरो हैं। यहाँ एक जीरो था तो एक पेयर बन रहा था, यहाँ 2 जीरो है तो 2 पेयर बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे। 10 धाम कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, इसको और यदि हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। ठीक है, तो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। ये अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें गुणा में दी गई हैं और गुणा में क्या होता है, घातें प्लस हो जाती हैं। मल्टीपल में घातें क्या हो जाता है, प्लस हो जाती है। तो हमने घातें जोड़ दी, एक इसके ऊपर थी, एक इसके ऊपर, 2 के ऊपर 2 की घात हो गई, 5 के ऊपर 2 की घात, मतलब 2 के ऊपर 2 की पावर है और 5 के ऊपर भी 2 की पावर है। अब हमको इससे क्या पता चल रहा है कि इस पे 2 की घात लगी हुई है, मतलब इसके 2 पेयर बन रहे हैं, मतलब 2 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है। तो इसमें 2 पेयर बन रहा है, इसमें कितना पेयर बन रहा था, एक पेयर बन रहा था। आइए यदि हम 1000 की बात करें, 1000 की बात करें तो 1000 में 3 जीरो आते हैं। 1000 में 3 जीरो आते हैं, तो इसमें भी 2 और 5 के 3 ही पेयर बनेंगे। 2 और 5 के 3 ही पेयर बनेंगे। इसको यदि हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 और 10। हम अपने मन से किसी भी प्रकार से तोड़ सकते हैं, ऐसा ना तोड़ करके हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। 125 इंटू 8, 125 इंटू 8 भी 1000 होता है। ठीक है, तो इसको हमने तोड़ दिया। ऐसे हल कर ले या ऐसे कर ले, इस प्रकार करेंगे तो 2 और 5 का पेयर बन जाएगा। और यदि ऐसा करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसके ऊपर बनेगी 5 के ऊपर 3 की पावर और इसके ऊपर बनेगी 8 के ऊपर 3 की पावर। ठीक है, 5 5 से 25 और 25 5 से कितना होता है 125। इसी प्रकार 8 के नहीं, 2 के ऊपर 2 के ऊपर 3 की पावर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आता है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जितने जीरो रहते हैं, जितने जीरो रहेंगे उतने 2 और 5 के पेयर बनते हैं संख्याओं में। यहाँ एक जीरो था तो एक पेयर बना था, यहाँ 2 जीरो थे तो यहाँ 2 पेयर बने, यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम
जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 5, क्वेश्चन है 5 7 92 नहीं 9 इंटू 2 इंटू 11, 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 11, मतलब 5 गुणित 7 गुणित 9 गुणित 2 गुणित 11 लिखा हुआ है। इसमें हमको बताना है शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड ऑफ द जीरो फाइंड करना है। इसमें हमको फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, मतलब जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो या शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, शून्यों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। फाइंड ऑफ द नंबर जीरो, हमको इसमें जीरो बताना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था कि किसी भी संख्या में 5 और 2 का हमको पेयर बनाना है। ठीक है, यहां देखेंगे हम, यदि नॉर्मली इसको हल किया जाए तो कितना होगा, 5 सता 35, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 और 11 नम्मा 99। ठीक है, इसका और मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 9 7 63 की 3 कैरी कितना हो जाएगा 6, और 9 7 63 और 6 कितना हो जाएगा 69, इतना हो जाएगा। तो इनका मल्टीपल करने से कितना आ गया 6930, यानी हमको इसमें दिख रहा है एक जीरो है। कितने जीरो है, एक जीरो है। अभी छोटी संख्या थी तो हमने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया। मान लो कहीं बड़ी संख्या दी गई होती तो हमको इसको हल करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो इसमें एक जीरो है तो हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, हम 2 और 5 के पेयर देखेंगे, जितने पेयर होंगे उतने जीरो आएंगे। ठीक है, जैसे हम देखें यहाँ तो 5 है। ठीक है, एक 5 आएगा, एक 5 आएगा। 7 जो संख्या दी गई है, 7 जो संख्या है एक विषम संख्या है। 7 कौन सी संख्या है, 7 ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में कभी 2 नहीं आता। जहां ऑड नंबर रहता है उसमें 2 का मल्टीपल कहीं नहीं रहता है, तो यहाँ ऑड नंबर नहीं आएगा। 9 सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा ऑड नंबर, इसलिए 9 भी ऑड नंबर है, यहाँ भी 2 का कोई मल्टीपल नहीं होगा या 2 की कोई संख्या नहीं होगी। अब यहाँ लिखा है 2 तो ये हो गया एक 2। 11 में भी ना 5 आता है ना 2 आता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। हमने आंसर में निकाला था, इसमें एक जीरो है, इसमें एक जीरो आ रहा है। जीरो की संख्या कितनी आ रही है, एक आ रही है। और शॉर्ट ट्रिक से भी हमने देखा कि इसमें भी जीरो की संख्या कितनी आती है, जीरो की संख्या एक ही आ रही है। इसमें भी जीरो की संख्या कितनी आ रही, एक। तो हमको क्वेश्चन में बताना था शून्यों की संख्या क्या है, शून्यों की संख्या कितनी है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो बताना था। तो हमने इसमें जीरो बता दिया, इसमें एक जीरो आ रहा है। ठीक है, आया होगा आपको समझ में। अब इसी प्रकार कोई अन्य क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 12 27 इंटू 63 इंटू 113 24 और 650। क्वेश्चन दिया है 12 गुणित 27 गुणित 63 गुणित 113 गुणित 1250 गुणित 24 गुणित 650। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या हमको इसमें बतानी है। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। ये जो क्वेश्चंस हैं सारे एसएससी के लेवल से हैं, एसएससी में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इनको जल्दी हल करने के लिए ये ट्रिक यूज की जाती है, नहीं तो इसको यदि आप मल्टीपल करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इसका आंसर भी नहीं आ पाएगा। तो हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें जीरो की संख्या निकालनी है तो हम देखेंगे 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए। सबसे पहले तो 2 और 5 का पेयर। आइए देखते हैं, यहां लिखा हुआ है 12,
कितना लिखा है 12। इसमें 2 का तो आएगा पेयर, लेकिन 5 का नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 5 का कहीं मल्टीपल होगा ही नहीं। तो यदि इसमें देखें पहले में 12 में, तो 2 का आएगा, कितना आएगा 6 इंटू 2। आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं इनको, कैसे भी आप इनको तोड़ सकते हैं। तो 6 इंटू 2, या उसको और आगे हल करूं तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, ब्रेक कर दिया। अब देखेंगे हम इसमें, हमको 3 से तो कोई लेना देना है नहीं, हमको 2 और 5 से लेना देना है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी इसमें 2 की पावर 2 हो गई। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं हम, 27 लिखा हुआ है। 27 एक ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है? एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। इसमें ना तो 5 आएगा ना ही 2 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 63 देखेंगे, यह भी एक ऑड नंबर है जिसमें ना 5 का मल्टीपल होता है ना 2 का होता है। उसके बाद देखेंगे 113, 113 जो संख्या है यह भी एक ऑड नंबर है। उसके बाद देखेंगे हम 1250। तो 1250 जो संख्या है इसमें 5 भी आएगा, 0 लिखा हुआ है, और 2 भी आएगा। आइए ब्रेक करके देखें तो कितना होगा। 1250 को देखेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं हम 125 गुणित 10 लिख सकते हैं, 125 गुणित 10। आगे और तोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 5 की घात 3 हो जाएगा। 125 कितना होता है 5 की पावर 3, 5 की घात 3 यानी 5 की पावर 3, इतना हो गया। अब 10 को ब्रेक करें तो कितना आएगा 5 इंटू 2, 5 दूनी 10। ठीक है, और आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 की घात 4। यहाँ एक घात थी, यहाँ 3 थी, तो 3 और 1 गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 5 की घात 4 आ गई, इंटू कितना हो जाएगा 2। हमको 5 और 2 ही देखना है, तो यहाँ आ गया 5 की पावर 4 इंटू 2, 1250 हो गया। अब 24 को देखेंगे तो 24 में 5 का मल्टीपल नहीं होगा, 2 का होगा। 24 में 5 का नहीं होगा, 2 का होगा। तो देखते हैं 24 कितना हो जाएगा, ये 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24 होता है। इसको आगे ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की घात 3 यानी 8 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 लिखा है, तो इसको आगे देखेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 3। हमको 3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको 2 की और 5 की पावर ही देखनी है। उसके बाद देखेंगे हम 650, 615 की बात करें तो 650 देखेंगे। 650 में ये हो जाएगा 13 पना 65, 13 पना 65, और यहाँ इंटू कर देंगे हम 10, इंटू क्या कर देंगे 10 को भी हम आगे ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका 5 लिखा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, तो ये आगे हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 2, 5 की पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 को ब्रेक करके 5 2 लिख दिया, और ये 65 जो है 65 हो जाएगा 13 पना 65। हमने सबको 2 और 5 की घातों में तोड़ दिया है। अब घात गिन लेंगे हम 5 में कितनी पावर है 5 वाले में, तो देखेंगे 5 की घात 4, 5 की घात 2 कितना हो जाएगा, 5 की घात 6 हो जाएगी। 5 की घात हो गई 6, और यदि 2 की गिने तो 2 की घात 2 और 1 घात 3 और 3 6 और 1 7, 2 की घात कितनी हो जाएगी 7। एक बार हमारी 5 वाले में 5 की घात 6 आई, और 2 वाले में 2 की घात 7, 5 की पावर 6 आई, 2 की पावर 7। इसमें घातें समान नहीं हुई हैं, घातें समान नहीं, तो हमें घात समान देखेंगे तो हम छोटी वाली घात पेयर बनाना है हमको, तो पेयर बनना चाहिए। तो इसके पेयर किसके बनेंगे, ये लिखा है 2 इंटू 5 लिखें, तो 5 पे 6 की घात है तो हम 2 पे भी 6 की मानेंगे, एक घात को छोड़ देंगे। हमको जो इसकी पावर है वो समान चाहिए रहती है, इसके पेयर बननी चाहिए। तो अब बन गया पेयर, 2 इंटू 5 के ऊपर 6 की घात हो गई। तो इसमें जितने की घात रहती उतने जीरो रहते हैं। इसमें 6 की घात है तो कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे। आया वो हुआ आपको समझ में। हमने क्या करा है,
हमको क्वेश्चन में चाहिए रहता है 5 और 2 का पेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें 2 और 5 में इनको ब्रेक करते हैं। जो ऑड नंबर है उनको हम ब्रेक करेंगे, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ना वहाँ 2 आएगा ना ही वहाँ पर, यदि 15 होता कहीं तो 5 आ सकता था, यहाँ पर कहीं ना 5 आएगा ना 2 आएगा। तो सिर्फ ब्रेक उन्हीं को करेंगे जिनको हमको लेना है। 12 को किया, फिर 1250 को किया, फिर 24 को किया, 650। सब में हमने पावर देखी, इसमें हमने पावर बराबर लगाई, 2 की घात 6 आई, 5 की घात भी 6, 5 की घात 6 थी तो हमने 2 की घात भी 6 मानी। तो जितनी पावर रहती उतने जीरो रहते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। एक क्वेश्चन दिया गया है 1 into 3 into 5 into 7 in up to that dash 97 into 99। इसमें हमको शून्य अंकों की संख्या बतानी है। शून्य अंकों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। शून्य अंकों की संख्या यानी जीरो कितने हैं वो बताने हैं। इसमें देखेंगे हम 2 और 5 का पेयर बनाना। हम जानते हैं सबसे पहले क्या किया जाता है, 2 और 5 का पेयर बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, ये सारी जो सीरीज दी गई है 1 3 5 7 1 3 5 7 डैश डैश 97 99 लिखा हुआ है। तो ये जो सीरीज दी गई है ये सब ऑड नंबर की सीरीज है। कौन से नंबर की सीरीज है? ये सब ऑड नंबर की सीरीज है। और हम जानते हैं कि ऑड नंबर की सीरीज में कहीं 2 का मल्टीपल नहीं आता है। अब इसमें कहीं 2 का मल्टीपल नहीं आता है तो 5 तो हमको पता है कि 5 यहाँ आ गया, फिर 5 10 में आ जाएगा, फिर 15 में आ जाएगा, फिर 20 में आ जाएगा, फिर 25 में आ जाएगा। 5 का मल्टीपल तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें 2 का मल्टीपल कहीं नहीं आएगा। और हमको ये बात भी पता है कि पेयर बराबर बनना चाहिए। तो यहाँ जब 2 नहीं है, 2 यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पेयर नहीं बन रहा है। तो यदि यहाँ पर पेयर नहीं बनेंगे तो यहाँ जीरो भी नहीं आएगा। शून्य अंकों की संख्या जीरो रहेगी, शून्य बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पेयर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है? जीरो, क्योंकि इसमें जीरो की संख्या बिल्कुल ही नहीं है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया फैक्टर 124 लिखा है, फैक्टर 124 ये क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है कि 5 की उच्चतम घातों की संख्या बताइए। 5 की उच्चतम घातें मतलब 5 की कितनी ज्यादा घातें आ सकती हैं वो बतानी है। ठीक है, 5 की उच्चतम घातें बतानी है। 5 की उच्चतम घात बताइए। हमको क्वेश्चन में ये बताना है कि 5 की कितनी ज्यादा से ज्यादा घातें आ सकती हैं। फैक्टोरियल 124 में इसमें हमको बताना है 5 की उच्चतम घात बताइए। 5 की ज्यादा से ज्यादा यानी 5 की ज्यादा से ज्यादा घातें बताइए। 5 कितनी संख्याओं में आएगा हमको वो बताना है। फाइंड आउट पावर ऑफ 5, फाइंड द पावर ऑफ 5 बताना है, 5 की घातें बतानी है। तो इसमें हम जानते हैं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 124, फैक्टोरियल 124। तो इसका मतलब क्या होता है हम जानते हैं, इसको लिखेंगे 124 123 122 इस तरह कहाँ तक 1 तक लिखते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना कठिन है। जैसे देखें इसको, हमको इसकी 5 की पावर यदि निकालें तो हम इसको निकाल के देखते हैं। पहले क्या होता है 124 5, इसमें क्या करेंगे, ये जो साइन दिया गया है इसे लार्जेस्ट इंटीजर बोला जाता है। इसमें हम देखेंगे 5 की पावर, 5 की पावर कितनी ज्यादा देखना है तो हम 5 की धीरे धीरे करके पावर बढ़ाते जाएंगे। 124 5 की पावर 2, 124 5 की पावर 3, इस तरह बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हमको देखना ये है कि
पावर जो है नीचे की ऊपर वाली संख्या से, जो नीचे वाली संख्या हमेशा छोटी रहना चाहिए, जहां से बड़ी हो जाती है वहां से उसको क्वेश्चन हटा दिया जाता है, वहां से क्वेश्चन 0 हो जाता है। जैसे यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। आइए देखते हैं, जैसे इसको देखें तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 124 को, तो क्या आता है, ये डिवाइड होगा 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, और 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, और 5 चौकी 20, फिर कितना बचेगा 4। लेकिन हमको यहाँ पर भागफल लिखना है, रिमाइंडर नहीं लिखा जाता, यहाँ पर लिखना है भागफल। और फिर यहाँ इसको करेंगे, ये 2 2 जा कितना हो, 5 5 जा कितना होगा, 5 × 5 25। इसको काटेंगे तो 25 4 जा 100 होता है, और 5 जा करेंगे तो 125 हो जाएगा, 124 से वो ज्यादा होता है। ठीक है, अभी ये काम रहेगा तो कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार। ठीक है, 4 बार जाएगा इसमें। और आगे करेंगे, अब ये 125 हो जाएगा। हमने कहा था नीचे वाली संख्या कभी ऊपर वाली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यदि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से ज्यादा, जैसे ये हो जाएगा 125, 124 से ये ज्यादा हो गया तो ये कैंसिल। हमारा आंसर यही आएगा, कितना आ गया, 24 और 4 28। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फिर भी इसको करना कठिन होगा हमारे लिए, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आंसर हमारा 28। 5 की पावर कितनी आ रही है, 28। 5 की पावर कितनी आती है, 28 आएगी। हम शॉर्ट विधि देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे देखेंगे, हम देखेंगे 24 लिखा हुआ है। ठीक है, 24 लिखा हुआ है, हमको जितने की पावर निकालनी है उससे हम इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 5 की पावर निकालनी है, कितनी आएगी, तो हम 5 से इसमें गुणनखंड निकालेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे, तो 5 से हम इसमें करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 5 चौके 20। फिर 5 से देखिए, हमको रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमको भागफल देखना है। फिर एक बार और भाग जाएगा, कितनी बार, 4 बार। 5 चौके 20, 4 एक्स्ट्रा रहेगा उसको छोड़ देंगे। अब 4 छोटी संख्या, इसमें 5 से भाग तो जाएगा नहीं, बस इतना ही करना है, और इसको छोड़कर इन दोनों को प्लस कर देना है। 24 और 4 को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 28। डायरेक्ट आपका आंसर यहीं आ गया। ठीक है, 28 मतलब 5 की पावर कितनी आएंगी, 28, 5 की घात आएंगी 28। हमारा आंसर क्या है, 28। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 270 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का ये साइन है, 270 फैक्टोरियल, 270 फैक्टोरियल दिया गया है। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 मतलब 3 की उच्चतम घातें बतानी हमको। उसमें हमने 5 की उच्चतम घातें बताई थी, इसमें हमको 3 की उच्चतम घातें बतानी है। तो वही विधि अपनाएंगे, क्या करेंगे हम, 270 को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, कितने से, जितनी घातें बतानी रहती उतने से। 3 की घात बतानी तो 3 से ब्रेक करेंगे, कितना होगा ये, 3 नाम 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से 10, फिर 3 से करेंगे तो फिर 3 से 1, इतना ही आएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर रहता है उसको हम छोड़ते जाते हैं। ठीक है, रिमाइंडर रहता है उसको छोड़ते जाते हैं, और नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। इसको छोड़कर इनको क्या कर देते हैं, हम इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90 30 10, कितना हो जाएगा, 90 100 130, और 3 133, और 1 134। यही हमारा आंसर है 134। कितना आया आंसर, 134 हमारा आंसर आया। तो हमको पूछा गया था कि 270 फैक्टोरियल, 270 फैक्टोरियल में फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 बताइए, मतलब 3 की उच्चतम घातों को बताइए। हमने उसको 3 से जितने की घात बोली उससे गुणनखंड निकाल दिए, फैक्टर निकाल दिए, और ऊपर वाली संख्या को छोड़कर नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। और हमको रिमाइंडर से जो बचते हैं उससे कोई लेना देना, जैसे यहाँ 1 रिमाइंडर बचा होगा,
3 3 जा 9 होता है और 1 10 होता है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ उसका भागफल लिखा जाता है। इनको हमने प्लस कर दिया, आ गया 134। ये हमारा आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 to डेश 22। ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें बोला गया कि फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 बताइए, मतलब 2 की उच्चतम घातों को बताना है, 2 की अधिकतम या उच्चतम घातों को बताना है। तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 22, यही होगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल में लिखा होता है 1 × 2 × 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब फैक्टोरियल 22 हो गया। तो हमने इसको हल निकालना जाना है इसका, 2 की यदि लार्जेस्ट पावर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 22 को ब्रेक कर देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे, फैक्टर निकाल देंगे 2 से। ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 11 दूनी 22 होता है, 2 पंचे 10, एक ज्यादा है रिमाइंडर छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 5 है 1 छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमको क्या करना रहता है, ऊपर वाली संख्या को छोड़कर नीचे वाली संख्याओं को प्लस कर देते हैं। इनको प्लस करेंगे हम, कितना होगा 11 और 5, 11 5 16, 4 20, 20 और 2 22 और 1 23, कितना हो जाएगा 23। 22 11 5 2, यहां से गलत कर लिया हमने, 2 जा 4 होता है, 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कितना होगा 11 और 5 16, 17 18 1 19, कितना आ जाएगा 19। फैक्टर, इसको हमने इसके फैक्टर निकाले, रिमाइंडर को छोड़ दिया, जो भागफल रहता है उनको हम जोड़ देते हैं, कितना आ गया 19 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 बताइए, 2 की अधिकतम घातों को बताइए या 2 से बड़ी घात बताइए। तो हमने बता दिया 2 कितनी बार आ गया इसमें, मतलब 2 की घातें कितनी आएंगी 19। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डैश डैश 41 × 42। ये जो सीरीज दी हुई है ये फैक्टोरियल, इसको हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं फैक्टोरियल 42, इसको क्या लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल 42। और दिया गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5, मतलब 5 की उच्चतम घातें बताइए। तो हमको पता है कि जिस चीज की उच्चतम घातें बतानी रहती है उससे हम इसको फैक्टर निकाल देते हैं। जैसे 5 की बतानी है तो हम 5 की गुणनखंड निकाल देंगे। आइए निकाल देखते हैं, 42 5 से 5 अट्ठे कितना होता है 40, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक ही आएगा, क्योंकि एक छोटी संख्या है और एक छोटी संख्या होने के कारण ये ब्रेक अब नहीं होगा। तो इसको हम ऊपर वाली संख्या को जोड़कर नीचे वाली को, इसको छोड़कर नीचे वाली को जोड़ देते हैं, नीचे वाली को प्लस कर देंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 कितना हो जाता है 9। तो फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ पावर ऑफ 5 बतानी थी, 5 की कितनी घातें आएगी 9, आंसर क्या आएगा हमारा 9, कि इसमें 5 की जो घात है 9 बार आएंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 777 फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल 777 दिया है। बोला गया है फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 7, 7 की उच्चतम घातों को बताइए, 7 की उच्चतम घातों को बताइए, मतलब 7 की घात कितनी बार आएगी। आइए देखते हैं, इसको हल करेंगे। हमको पता है कि यदि ये फैक्टोरियल में लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे और जितने की घात पूछी जाती है उतने से हम इसको ब्रेक कर देते हैं। 7 की है, 7 से करेंगे तो कितना होगा 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, और अब फिर 7 से करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा ये 7 एकम 7, कितना बचेगा 8 9 10 11, 4 बचेगा। ठीक है, 7 6 42 ज्यादा होता है, 7 पना 35, फिर 7 से निकालेंगे तो 7 दूनी
14। 7 दूनी 14, एक ज्यादा है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हमने गुणनखंड निकाले, फैक्टर निकाले। अब इसको हम इस वाली संख्या को छोड़कर इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे 111 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 131, और 2 कितना हो जाएगा 111, और 10 10 जोड़ेंगे तो 121, और 5 26, और 2 21, और 5 26, 2 27। जोड़ के देख लेते हैं। 15, 2, 5, 6, 7, 8, 1 और 1 2, 1, कितना आ गया जोड़ने से 128, 128। यही हमारी 7 की पावर है। 7 की घात कितनी आएगी 128, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दिया गया फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। फैक्टोरियल 10 में जीरो की संख्या बतानी कितने जीरो आएंगे, ठीक है। जीरो की संख्या बतानी कितने जीरो आएंगे, तो इसको लिखेंगे हम 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। इसमें निकालेंगे हम जीरो की संख्या। तो अभी हमने देखा था और हम जानते भी हैं, यदि हमको जीरो की संख्या निकालनी रहती है तो 5 और 2 का पेयर बनाना रहता है। 5 और 2 आना चाहिए। देखते हैं इसमें हम 5 और 2 का पेयर बनाएंगे यदि, तो एक 5 यहाँ आएगा, हमको पता है बीच में कहीं तो आएगा नहीं, एक 5 यहाँ आ गया। 5 दूनी कितना होता है 10। तो पहले हम 5 का देख लेते, ये हो जाएगा 2 × 5, तो एक 5 ये हो गया, एक 5 ये हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 हो गई। अब हम निकालेंगे इसमें 2 की पावर निकालेंगे, तो एक तो 2 हमारा ये है 10 वाले में आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, हर एक संख्या को छोड़कर 2 संख्या आएगी, मतलब 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब 2 की पावर बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हमको ये पता है कि यदि क्वेश्चन में 2 की और 5 की पावर यदि होती है तो हम सबसे कम पावर देखते हैं किसकी आएगी। इसमें 2 की पावर ज्यादा आएगी क्योंकि हर एक संख्या के बाद 2 आ रहा है। 5 की पावर लेकिन कम है, 5 की पावर लेकिन कम है, तो 5 की पावर क्या होगी, 5 की पावर यहाँ 2 लगी है, तो 2 की पावर भी हम क्या मानेंगे 2 मानेंगे, क्योंकि ज्यादा वाली पावर को हम मानते नहीं, क्योंकि यहाँ कितने भी पावर आ जाए, मान लो सपोज दैट 2 की पावर 8 आती या 12 आती, तो मानते कितना, मानते तो इतना ही ना कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 2। यदि 2 की पावर 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ही लिया जाता है, पेयर बनाए जाते हैं। पेयर इसमें बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं इसमें 2 बन रहे हैं, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ 2 बन रहे हैं, तो इसमें 10 में जीरो की संख्या कितनी आएगी 2, क्यों हमने यहाँ देखा था एक तो यहाँ आएगी, और यदि हम 5 का इंटू कर दें किसी भी संख्या में तो एक जीरो यहाँ आएगा, आप करके देखें तो कितने 2 जीरो आएंगे। आंसर में भी हमारा कितना आ रहा है 2, आंसर में 2 आएगा, ठीक है। कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, नंबर जीरो की संख्या बतानी तो हमने बता दी, इसमें 2 जीरो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखा है अभी फैक्टोरियल 10 वाला, उसमें हम यदि 2 और 5 के फैक्टर निकालेंगे, सॉरी पेयर देखेंगे, तो वो भी एक तरीके से हमको कठिन ही पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है। आसान तरीका क्या है, हमको पता है कि उसमें हम घातें देखते हैं, और आपने देखा भी होगा कि उसमें घात सबसे कम किसकी आएगी 5 की। हम अपने अनुसार उसमें देख लेंगे कि घात किसकी कम आ रही है, उससे हम उसको ब्रेक कर देंगे। जैसे फैक्टोरियल 10 लिखा है, हमको पता है कि उसमें घात किसकी कम है, घात उसमें 5 की कम है, तो 5 से हम इसको ब्रेक करें तो 5 दूनी कितना होता है 10, 5 दूनी क्या होता है 10, डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या को छोड़कर नीचे वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है। इसको आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना करना है। घात देखेंगे सबसे छोटी वाली घात क्या आई है, हमको पता है सबसे छोटी वाली घात 5 की आई थी, 5 से हमने ब्रेक कर दिया, आंसर आपका 2 आ गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है फैक्टोरियल 100 दिया है, क्या दिया है फैक्टोरियल 100, क्या लिखा है
फैक्टोरियल 100 दिया गया है, तो फाइंड ऑफ द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पूछा है। इसमें जीरो की संख्या बतानी कितनी आएगी, तो इसमें जीरो की संख्या बतानी, हम जानते हैं कि यदि किसी भी चीज में जीरो की संख्या बतानी रहती है 2 और 5 की पेयर देखते हैं, लेकिन अब इसमें हम 2 और 5 का पेयर देखेंगे तो 100, इसको यदि हम लिखें तो कितना होगा 100, 99, 98, 1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा। इसको आप में 2 और 5 के पेयर निकालना असंभव है, इसमें आप पेयर निकालोगे बड़ा ही समय लगेगा। इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें आप खुद जान रहे होंगे, यदि हम इसमें 2 का पेयर देखें तो आपको हर एक संख्या के बाद 2 का पेयर मिलेगा, हर एक संख्या के बाद 2 मिलेगा। 100 में मिलेगा 99, 96, 94, 92, 90, हर एक संख्या के बाद आपको 2 का पेयर मिलेगा। लेकिन यदि हम बात करें 5 के पेयर की, 5 के पेयर की बात करें, 5 की संख्या की बात करें, तो यहाँ पे 100 में मिला, उसके पहले 95 में मिलेगा, उसके पहले 90 में मिलेगा, मतलब कम मिलेगा, है ना, 5 कम मिलेगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 5 से ब्रेक करेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 से फिर करेंगे 5 चौकी 20। हमने देखा अब 4 जो आया 5 से छोटा है, ये तो फैक्टर होगा नहीं, टूटेगा नहीं, ऊपर वाली संख्या को छोड़कर नीचे को जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 24, कितना आ गया 24। यही तो हमारा आंसर है। उन्होंने जीरो की संख्या पूछी थी, हमने 5 से ब्रेक करके 24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यदि हम अगला क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 1 × 3 × 7 × डैश डैश कितना है 73 × 1024, इतना दिया गया है। ठीक है, इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको बताना है जीरो, कितने जीरो आएंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या बतानी इसमें भी, तो जीरो कितने आएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि 2 और 5 का हम पेयर देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो सीरीज यहाँ तक लिखी हुई है, ये जो सीरीज यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, इसमें 2 तो कहीं आएगा नहीं, क्योंकि 2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो सीरीज दी गई ऑड नंबर की सीरीज है, 1, 3, 5, 7, 9 तो 11, ये सब संख्या आएंगी, कहीं पर इवन नंबर तो रहेगा नहीं, इवन नंबर में 2 का मल्टीपल रहता है, तो यहाँ कहीं पर भी आपको 2 नहीं मिलेगा देखने के लिए। हाँ 5 मिल जाएगा, 5 आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि 7 सॉरी यहाँ 5 लिखना भूल गया मैं, यहाँ 5 आएगा, तो 5 फिर 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, 10 में तो नहीं आएगा 15 में, मतलब 5 आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको 2 नहीं मिलेगा। तो 5 मिलेगा, तो हम 5 कितना आएगा वो ही देख लेते हैं अभी। और जो 124 लिखा हुआ है, 1024 लिखा हुआ है, इसको आप जानते होंगे कि यह होता है 2 की घात 10, ये अलग से लिखा हुआ है, ये सीरीज जो ऑड नंबर की है ये अलग से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है 2 की घात 10, ये 2 की घात 10 होता है 1024। अब इसको हम देखें 73 कितने से ब्रेक करेंगे 5 से, क्योंकि 2 तो इसमें रहेगा नहीं, 5 से करें तो ये होगा 5 बन जाए 5, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, फिर 5 से 2 या 10, ठीक है, इतना ही आएगा। 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 14 इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको छोड़कर कितना हो जाएगा 16, 16 आ गया। मतलब 5 की घात कितनी आ रही है आपकी 16, और 2 की घात कितनी आ रही है आपकी 10, पेयर बनाने हमको, तो इस वाली इस संख्या से 5 की घात 16 आ गई, इस संख्या से 2 की घात 10 आ गई। यदि हम इसके पेयर बनाएं तो पेयर बनाने से क्या होगा, पेयर तो सिर्फ 10 ही आएंगे, 2 की घात 10 यहाँ है, 10 ही आएंगे, तो कितना लिखेंगे 2 की घात 10, 5 की घात भी 10। पूछा गया है जीरो की संख्या कितनी आएगी, तो पेयर बन रहे हैं 10, तो जीरो की संख्या कितनी आएगी 10, कितनी आएगी 10, तो इसका आंसर क्या होगा 10। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है